अब देखो यार, अगर तुम लोग बॉबी लेस्ली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस शेल्टन बेंजामिन और एमवीपी के बाद एईडब्ल्यू ने फाइनली बॉबी लेस्ली को साइन कर लिया है। आरओएच रेसलिंग के ट्रू टीवी से टीवी डील को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। एडम कोल के एईडब्ल्यू पर रिटर्न होने को लेकर एईडब्ल्यू से लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। तो गाइस वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते के एनएक्सटी शो ने एईडब्ल्यू को व्यूअरशिप में बुरी तरह से बीट डाउन कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। गाइस यहाँ पर ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू का डायनामाइट शो हुआ था तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट को 7,02,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो एईडब्ल्यू डायनामाइट की एवरेज व्यूअरशिप थी। बट गाइस यही इस हफ्ते जब एईडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनामाइट एईडब्ल्यू 5 ईयर एनिवर्सरी शो हुआ तो एईडब्ल्यू डायनामाइट की व्यूअरशिप बढ़ने के बजाय उल्टा घट चुकी है। और इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट को मात्र यहां पर 6,80,000 व्यूअरशिप मिली, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 20,000 कम है। और गाइस एईडब्ल्यू डायनामाइट के 6,80,000 व्यूअरशिप मिलने के बाद अब एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट की व्यूअरशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के सीडब्ल्यू पर प्रीमियर के मुकाबले करीबन यहां पर 2 लाख कम है। और जहां एनएक्सटी के सीडब्ल्यू पर प्रीमियर को 8,95,000 व्यूअरशिप मिली, वहीं एईडब्ल्यू के साल के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनामाइट 5 ईयर एनिवर्सरी को मात्र 6,80,000 व्यूअरशिप मिली। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी ने डायनामाइट को बुरी तरह से क्रैश कर दिया है। और गाइस बात करें अगर यहाँ पर डायनामाइट के व्यूअरशिप डाउन जाने की, तो क्योंकि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट उनके नॉर्मल टाइम स्लॉट के मुकाबले ज्यादा लंबा चला और टोनी खान ने डायनामाइट को करीबन 30 मिनट ज्यादा लंबा खींचा, तो इसीलिए शो के ओवर रन की वजह से ओवर रन की व्यूअरशिप तो ज्यादा रही गए, बट शो की टोटल एवरेज व्यूअरशिप डाउन जा चुकी है। वेल देखना दिलचस्प होगा कि इस हफ्ते एईडब्ल्यू डायनामाइट के व्यूअरशिप के डाउन जाने के बाद नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के गो होम एडिशन डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। वेल मुझे इस चीज के हाई चांसेस लगते गए कि नेक्स्ट वीक भी एनएक्सटी एईडब्ल्यू को बुरी तरह से बीट डाउन करेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक के एनएक्सटी शो के ऊपर रेंडी ऑटम सहित कुछ बड़े सुपरस्टार शो के ऊपर एक्शन में होंगे। वेल देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि एनएक्सटी के सीडब्ल्यू पर मूव करने के बाद क्या हर हफ्ते अब डब्ल्यूडब्ल्यूई का एनएक्सटी शो एईडब्ल्यू को व्यूअरशिप में बीट डाउन करता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के कल हुए डायनामाइट शो की। गाइस यहाँ पर कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर 5 ईयर एनिवर्सरी के ऊपर हमें यहाँ पर काफी कुछ बड़ी चीजें देखने को मिली। बट गाइस यही कल एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के एक इंजर्ड सुपरस्टार को फिर से बैक स्टेज एरिया पर देखा गया, और ये इंजर्ड सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि एडम कोल है। गाइस यहाँ पर कल एक बार फिर से एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल यहाँ पर बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे। और गाइस यहाँ पर एडम कोल एक बार फिर से एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम के साथ उनके करंट हेल्थ कंडीशन को लेकर बात कर रहे थे। और गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि एईडब्ल्यू मैनेजमेंट लगातार एडम कोल के हेल्थ कंडीशन को मॉनिटर कर रही है, और किसी भी समय के ऊपर एडम कोल एईडब्ल्यू के ऑन स्क्रीन के ऊपर उनका रिटर्न कर सकते हैं। बल देखना दिलचस्प होगा कि एडम कोल बेबे टेलीविजन पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के डायनामाइट शो की, तो कल यहां पर पिट्सबर्ग पेंटामेनिया में एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के कोलिजन शो को आज यहां पर एईडब्ल्यू के द्वारा टेप किया गया है। और गाइस मैं आपको बता दूं, इस हफ्ते एईडब्ल्यू का जो कोलिजन शो होने वाला है वो यहां पर लाइव ना होकर बल्कि प्री रिकॉर्डेड होगा, क्योंकि आज यहां पर थर्सडे के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने टोलेडो में उनके कोलिजन को लेकर टीवी टैपिंग की। और एईडब्ल्यू के कोलिजन के टीवी टैपिंग के ऊपर जहां शो की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 2647 के बराबर थी, वहीं शो के ऊपर मुश्किल से 2300 लोग आए थे। और शो के ऊपर यहां पर 2600 कैपेसिटी को भी एईडब्ल्यू कंपनी ने सोल्ड आउट नहीं किया है। और गाइस ये यहां पर पूरी तरह से जस्टिफाइड है कि शो के ऊपर इतनी कम क्राउड थी, क्योंकि गाइस यहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन के टीवी टैपिंग के ऊपर जो भी लोग शो को देखने आए थे उन्हें यहां पर बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि शो के ऊपर कौन कौन से रेसलर मौजूद होंगे और शो के ऊपर कौन कौन से मैचेज होने वाले गए। क्योंकि गाइस यहां पर शो के प्री रिकॉर्ड होने के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी ने ना तो कोलिजन के ऊपर कोई एक मैच अनाउंस किया और ना ही एईडब्ल्यू कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि शो के ऊपर कौन कौन से रेसलर्स अपीयर होंगे। और जो लोग यहां पर शो को देखने गए थे उन लोगों का ये कहना है कि एईडब्ल्यू की मार्केटिंग टीम जिस तरीके से काम कर रही है वो एईडब्ल्यू के अटेंडेंस के डाउन होने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। वेल मैं डेफिनेटली इस बात से 100% एग्री करता हूं, और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2300 कौन लोग हैं जो बिना किसी मैच और रेसलर के एडवर्टाइज किए बिना एईडब्ल्यू के शो को देखने गए थे। वेल देखना दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू के लगातार बैड मार्केटिंग और पीआर
AR के बाद AEW कंपनी का फ्यूचर कैसा होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं बॉबी लेस्ली के AEW पर साइन होने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट वीक ग्रैंड स्लैम के ऊपर MVP ने AEW के ऊपर डेब्यू किया था और इस हफ्ते 5 ईयर एनिवर्सरी शो के ऊपर शेल्टन बेंजामिन ने AEW के ऊपर डेब्यू किया और हर्ट सिंडिकेट के 2 मेंबर्स के डेब्यू करने के बाद अब फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि AEW कंपनी बॉबी लेस्ली को भी ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर चुकी है और आज से करीबन 3 हफ्ते पहले AEW ने शेल्टन बेंजामिन, MVP और बॉबी लेस्ली तीनों को ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया था। और गाइस जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि MVP ने यह बिल्कुल ही क्लियर किया था कि वो जिस भी कंपनी के ऊपर जाएंगे वो उनके पूरे फैक्शन को लेकर जाने वाले गए और 3 हफ्ते पहले AEW के द्वारा हर्ट सिंडिकेट के तीनों मेंबर को कंपनी पर साइन किया गया, जहां पर बॉबी लेस्ली, MVP और बेंजामिन के साइन होने के बाद MVP और बेंजामिन ने उनका डेब्यू कर दिया है और किसी भी समय के ऊपर AEW के ऊपर अब यहां पर बॉबी लेस्ली का डेब्यू हो सकता है। और मुझे इस चीज के 99% चांसेस लगते हैं कि AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर टाकोमा डोम में बॉबी लेस्ली उनका डेब्यू करेंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि AEW के अंदर हर्ट सिंडिकेट में MVP, बॉबी लेस्ली और बेंजामिन के अलावा AEW के बाकी ब्लैक रेसलर, पावर हाउस और स्वॉर्ब जैसे रेसलर क्या इस फैक्शन का हिस्सा बनते हैं या नहीं। वेल गाइज बात करें हर्ट सिंडिकेट के ऑन स्क्रीन प्रेजेंस की तो गाइज यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि वैसे तो AEW ने बॉबी लेस्ली, MVP और बेंजामिन तीनों को टैलेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन किया है, बट इसके बावजूद भी जहां बेंजामिन और लेस्ली रेसलर के तौर पर काम करेंगे वहीं MVP ऑन स्क्रीन मैनेजर के तौर पर काम करने वाले गए। और AEW के अंदर फिलहाल यहां पर MVP के इन रिंग डेब्यू का कोई भी प्लान नहीं गए। वेल देखना दिलचस्प होगा कि AEW के अंदर $1 मिलियन इन्वेस्ट करके हर्ट सिंडिकेट को साइन करने के बाद ये फैक्शन AEW के लिए प्रॉफिटेबल होती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही प्रॉफिटेबल होने की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहां पर AEW के $185 मिलियन के टीवी डील अनाउंस होने के बाद अब AEW कंपनी 100% प्रॉफिटेबल होने वाली गए। और AEW के इस टीवी डील के अनाउंस होने के बाद डेफिनेटली यहां पर AEW का पूरा फैन बेस काफी हैप्पी गए। बट गाइज अब जबकि ये टीवी डील अनाउंस हो चुका है तो गाइज AEW के मार्क्स के द्वारा AEW के हेटर्स को ट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और लगातार सोशल मीडिया के ऊपर एरिक बिस्कॉफ, जिम कॉर्नेट, कोनन बुकाटी और डिस्को इन्फेर्नो जैसे लोगों को सोशल मीडिया पर लोग यहां पर ट्रोल कर रहे गए, क्योंकि गाइज यहां पर बिस्कॉफ, कॉर्नेट, कोनन इन सभी का यही कहना था कि AEW को टीवी डाउन नहीं मिलेगी। और जिस तरीके से AEW की अटेंडेंस और रेटिंग डाउन जा रही है, WBD AEW को किसी भी कीमत पर टीवी डील नहीं देगी। और अब जबकि ये टीवी डील अनाउंस हो चुका है तो गाइज इस हफ्ते AEW के फैंस के कोनन को ट्रोल करने के बाद कोनन यहां पर फाइनली टीवी डील के ऊपर पब्लिक स्टेटमेंट देते गए, जहां पर कोनन ये बोलते गए कि कोनन ने ये कभी भी नहीं बोला था कि AEW को बिल्कुल भी टीवी डील नहीं मिलेगी। और कोनन ये बिलीव करते थे कि इवेंचुअली यहां पर AEW को टीवी डील मिलने वाला है। और बेसिकली अब यहां पर कोनन उनकी बातों से पलटते हुए AEW के टीवी डील को लेकर उनकी बातों से मुकर रहे गए, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही गए, क्योंकि गाइज यहां पर कोई भी एडमिट नहीं कर सकता है कि उन्होंने यहां पर टीवी डील ना मिलने को लेकर बातें की थी। बट गाइज जहां तक बात रही इस टीवी डील की तो गाइज अब जबकि AEW का ये न्यू टीवी डील अनाउंस हो चुका है और ये यहां पर कंफर्म हो चुका है कि डायनामाइट और कोलिजन AEW कंपनी TBS TNT नेटवर्क के साथ HBO मैक्स पर ब्रॉडकास्ट करेगी, तो वहीं AEW का रैम्पेज कैंसिल होने वाला है। तो गाइज अब यहां पर फैंस के मन में ये सवाल है कि इस पूरे टीवी डील के बाद टोनी खान के सेकेंडरी रेसलिंग प्रमोशन रिंग ऑफ ऑनर यानी ROH रेसलिंग का क्या होने वाला है और क्या यहां पर ROH रेसलिंग इस टीवी डील के अंदर इंक्लूड होगी और क्या वार्नर मीडिया की प्रॉपर्टी के ऊपर ROH का शो आएगा या नहीं। वेल गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के टीवी डील के प्रेस रिलीज के ऊपर वैसे तो रिंग ऑफ ऑनर रेसलिंग का दूर दूर तक कहीं भी नाम नहीं गए और क्योंकि ROH और AEW बिल्कुल ही दो अलग प्राइवेट कंपनी गए तो गाइज इसीलिए AEW के टीवी डील का ROH से कुछ भी लेना देना नहीं गए। बट गाइज फिर भी यहाँ पर इस चीज के हाई चांसेस है कि पॉसिबली यहाँ पर वार्नर मीडिया उनके ट्रू टीवी चैनल के ऊपर ROH के शो को ब्रॉडकास्ट करे। और गाइज क्योंकि AEW और WBD के इनिशियल टीवी डील नेगोशिएशन के ऊपर टोनी खान ने ROH रेसलिंग को भी पिच किया था, तो इसीलिए इस चीज के हाई चांसेस है कि वार्नर मीडिया पॉसिबली ROH रेसलिंग के शो को उनके तीसरे सबसे बड़े चैनल ट्रू टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट करे। और गाइज यहाँ पर वार्नर मीडिया के TNT और TBS के ऊपर डायनामाइट कोलिजन को ब्रॉडकास्ट करने के बाद वार्नर मीडिया पॉसिबली ट्रू टीवी के ऊपर ROH रेसलिंग के शो को ला सकती है। और बात करें अगर यहाँ पर ट्रू टीवी की तो गाइज मैं आपको बता दूं जिस तरीके से TNT और TBS नेटवर्क USA में वार्नर मीडिया के केबल
चैनल ले, ट्रू टीवी भी उसी तरह यूएसए में वार्नर मीडिया का केबल चैनल ले, और ट्रू टीवी भी टीएनटी नेटवर्क की तरह यूएसए के अंदर 70 मिलियन घरों में अवेलेबल है, और इसीलिए आरवेश का शो ट्रू टीवी के ऊपर जाता है। तो ये आरवेश कंपनी के ब्रांड एक्सपोजर के लिए काफी बेटर होने वाला है। वेल गाइस, यहाँ पर मुझे फिलहाल नहीं लगता है कि आरवेश रेसलिंग उनके शो को ट्रू टीवी पर ले जाएगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर आरवेश और एईडब्ल्यू दो अलग कंपनी गए, और अगर यहाँ पर टोनी खान को आरवेश को शो को वार्नर मीडिया के ट्रू टीवी चैनल पर ले जाना है, तो या तो टोनी खान को आरवेश और एईडब्ल्यू कंपनी, इन दोनों कंपनी को मर्ज करके एक ही कंपनी बनाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर टोनी खान आरवेश को एईडब्ल्यू के अम्ब्रेला के अंदर यहाँ पर ट्रू टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट करेंगे, या फिर टोनी खान को वार्नर मीडिया से आरवेश को लेकर एक अलग से टीवी डील करनी पड़ेगी, जो मेरे हिसाब से करंटली यहाँ पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और इसीलिए फिलहाल यहाँ पर आरवेश वार्नर मीडिया की प्रॉपर्टी पर जाएगा या नहीं, ये कहना काफी मुश्किल है। वेल गाइस, डेफिनेटली अगर यहाँ पर वार्नर मीडिया ट्रू टीवी के ऊपर आरवेश के शो को लाती गए, तो ये यहाँ पर आरवेश कंपनी को मेजर बूस्ट देने वाला है। वेल, आपको क्या लगता है, टोनी खान को फ्री ऑफ कॉस्ट आरवेश को ट्रू टीवी पर ले जाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।